तो आज हम लोग पांचवा प्रॉब्लम देखेंगे बाइनरी सर्च का, लीड कोड का। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, पीक एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर। सो एक एरे रहेगा और एरे के बीच में हम लोग को क्या फाइंड करना है कि कोई पीक एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, इट मीन्स थोड़ा सा ट्रिकी होगा। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सपोज पहले तो पीक एलिमेंट क्या हो रहा है। तो पीक एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि वो पीक एलिमेंट होगा जो अपने नेबर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग पकड़ते हैं, जैसे ये 3 है, ये 2 है, 1 है। तो यहाँ पे पीक एलिमेंट क्या होगा, पीक एलिमेंट 3 होगा, बिकॉज ये अपने लेफ्ट हैंड साइड नेबर और राइट हैंड साइड नेबर से बड़ा है। सो इसको पीक एलिमेंट बोलेंगे। सो पीक एलिमेंट क्या हुआ, पीई मतलब पीक एलिमेंट। सो पीक एलिमेंट क्या हुआ, जो अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से बड़ा हो। सो ये इसका डेफिनेशन हुआ। अभी आते हैं इसका एग्जाम्पल के ऊपर। तो सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 1, 1 2 3 1। सो यहाँ पे पीक एलिमेंट क्या होगा, सो पीक एलिमेंट होगा 3। सो इंडेक्स क्या होगा, अगर इसका देखते हैं तो 0 1 एंड 3 का इंडेक्स 2 होगा, तो हमको रिटर्न क्या करना है, 2। सो इसी तरह जैसे यहाँ पे योर फंक्शन कैन रिटर्न आइदर इंडेक्स नंबर 1 वेयर द पीक एलिमेंट इज 2 और इंडेक्स नंबर 5 वेयर द पीक एलिमेंट इज 6। इट मीन्स कि अगर एक एरे में मोर देन 1 पीक एलिमेंट रहता है तो आप कोई भी पीक एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं। सो सम अप करते हैं, इसका क्या क्वेश्चन का बोलने का मतलब है कि पीक एलिमेंट जो कि अपने आजू बाजू से बड़ा होगा। यहाँ पे एक दो एज केस है, मीन्स एक्सेप्शन केस है। सपोज यही 2 3 1 जहाँ पे पीक एलिमेंट है, ये ऐसे करके अगर एरे में गिवन है, जैसे 1 है और 2 है एंड 3 है। सो यहाँ पे देखते हैं तो 1 जो है, बोल सकते हैं कि ये इसके लेफ्ट हैंड साइड तो कोई एलिमेंट है नहीं, राइट हैंड साइड का एलिमेंट है जो जिससे छोटा है, तो 1 होगा नहीं। 2 लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है बट 3 से छोटा है, तो 2 भी होगा नहीं। 3 के राइट हैंड साइड में कोई है नहीं बट लेफ्ट हैंड साइड से ये बड़ा है, तो ये हाफ हाफ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ तुम्हारे पास एरे आता है तो उसका अगर राइट हैंड साइड नहीं है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है उससे चेक करो, उससे वो बड़ा है कि नहीं। मतलब अगर यही चीज ऐसे आता है, जैसे 1 2 3, अगर यहाँ पे लिखते हैं तो 3 में क्या होगा, 3 2 से कंपैरिजन करेगा लेफ्ट हैंड साइड में जिससे बड़ा है। राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट है नहीं, तो कोई एलिमेंट है नहीं तो ये क्या करेगा, ये पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर कर सकता है। सिमिलरली 1 की जगह पे 1 भी क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है तो ये 1 3 के संग कंपेयर कर सकता है। सो इसी तरह जैसे ये 1 2 3 है तो इसमें पीक एलिमेंट क्या होगा, 3। इंडेक्स क्या होगा, 2। मीन्स अगर काउंट करें तो 0 1 2, सो इंडेक्स 2 होगा एंड पीक एलिमेंट ये वाला होगा। सिमिलरली अगर इसी का एच केस को उल्टा करें, अगर इसको लिखा जाए 3 2 एंड 1, सो 3 2 से तो बड़ा है बट 3 के इस साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, तो अगर इस साइड में एलिमेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, ये जाके अपना लास्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करेगा जो जिससे बड़ा है, तो इसका पीक एलिमेंट क्या होगा, 0। मीन्स इंडेक्स 0 होगा बट एलिमेंट ये होगा 3। सो यही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है। सो अभी थोड़ा चलते हैं और इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे इसको करेंगे। सो हाँ, एक चीज और कि इसको दो वे से हम लोग कर सकते हैं। पहला वे है यही वाला क्वेश्चन को, एक तो हम लोग इटरेटिव वे से कर सकते हैं, इटरेटिव एंड ब्रूट फोर्स के वे से कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल लूप लगाएंगे, लूप से इसको हम लोग करेंगे, बट इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो ऑब्वियसली ओ ऑफ एन मिनिमम आएगा ही। और अगर इसको बाइनरी सर्च में करते हैं, जो कि यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन में दिया है कि इसको ओ ऑफ लॉग एन में करना है, जो कि ओ ऑफ लॉग एन मतलब बाइनरी सर्च। बट इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं कि बाइनरी सर्च हमेशा क्या होता है, शॉर्टेड एरे के ऊपर काम करता है। मीन्स एरे हमेशा शॉर्टेड होना चाहिए। तो ध्यान देने का बात है कि ये जो एरे यहाँ पे दिया हुआ है, ये एरे सॉर्टेड नहीं है, ये एरे सॉर्टेड अपना नहीं है। सो क्वेश्चन उठता है क्या जो एरे सॉर्टेड नहीं है ये वाला, इसको शॉर्ट करेंगे फिर इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाएंगे। इसका आंसर होता है नहीं, इसको हम लोग अनसॉर्टेड एरे के ऊपर ही बाइनरी सर्च लगाएंगे। सो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, उसमें क्या होगा कि जो सॉर्टेड वाला कंडीशन है वो थोड़ा थोड़ा हट जाएगा। अभी हम लोग को अनसॉर्टेड एरे के ऊपर ही वो बाइनरी सर्च थोड़ा सा मॉडिफाई करके लगाना होगा। सो जनरली सॉर्टेड एरे के ऊपर ही लगाते हैं, बट कभी कभी अगर उसी बाइनरी सर्च को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो वो अनसॉर्टेड के ऊपर भी चल सकता है, अगर कुछ उस टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ तो। वो उस टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ये है जो पीक एलिमेंट वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सो हम लोग इटरेटिव ब्रूट फोर्स भी देखेंगे और बाइनरी सर्च बिना सॉर्टेड के ऊपर, मीन्स नो शॉर्टेड के ऊपर भी हम लोग देखेंगे कैसे लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम होने वाला है। फटाक से चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। इन भाई साहब को बड़ा करते हैं।
सो पहला एक परफेक्ट केस इसको लेते हैं, तो हम लोग 3-4 केस को कवर करेंगे और देखेंगे क्या-क्या लॉजिक है, उस बेसिस के ऊपर कोड हम लोग का लिखा हुआ है, बस गो थ्रू क्विकली कर लेंगे। सो पहला है परफेक्ट केस। परफेक्ट केस में क्या होगा कि अगर बाइनरी सर्च को यहाँ पे अगर हम लिखें, सो बाइनरी सर्च क्या करता है, थोड़ा-सा अगर रिवीजन हो जाए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मिड निकालेंगे। उसके बाद मिड को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मिड को कंपेयर करते हैं, क्या मिड जो है, ये पहला इफ ब्लॉक आएगा। इफ मिड इक्वल्स टू टारगेट है कि नहीं है। अगर ये टारगेट रहता है तो हम लोग यहीं से रिटर्न कर देते हैं, नहीं तो एक एलिफ लिखते हैं। एलिफ में क्या करेंगे, टारगेट को देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन करके देखते हैं कि क्या वो एरे ऑफ मिड से बड़ा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ यहाँ पे ऑपरेशन होगा, अगर है तो एल्स में जाएगा, एल्स में जाके कुछ यहाँ पे ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन में क्या होता है, जनरली यहाँ पे हम लोग इंड और स्टार्ट का इंडेक्स को इधर से उधर करते हैं। जनरली यहाँ पे एरे का स्लाइसिंग करते हैं। ठीक है, तो यही बाइनरी सर्च का मेन जो कोड था, बेसलाइन कोड। अगर नहीं पता तो ये पहले एक बार देख लो, उसके बाद यहाँ पे आना। सो यही था, पहला इफ ब्लॉक था जिसमें चेक करते थे डायरेक्टली टारगेट के ऊपर, अगर है तो रिटर्न करो, वरना 2 ब्लॉक था जहाँ पे 2 कंपैरिजन करते थे, जो भी टारगेट है एंड मिड के ऊपर। ठीक है? सो इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे, तो पहला क्या है अपना परफेक्ट केस। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि पीक एलिमेंट क्या है, जो अपने आजू-बाजू से बड़ा हो, मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड इंडेक्स और राइट हैंड साइड इंडेक्स का बड़ा अपने से बड़ा होगा। सो परफेक्ट केस में क्या बोलेंगे, ऐसा एरे रहेगा जहाँ पे पहला ही जो मिड आएगा उस पे ही हम लोग का आंसर निकलेगा। तो जैसे ये एक एरे लेते हैं जिसका एरे है 1 3 2 1। ठीक है, तो इसका अगर मिड निकालेंगे तो फर्स्ट टाइम में मिड क्या होगा, इसका जो मिड होगा, सो एरे का फर्स्ट इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 0 0 प्लस 3 मिड निकालने का स्टार्ट इंडेक्स एंड प्लस इंड इंडेक्स। सो 0 प्लस 3 को अगर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। इट मीन्स कि इसका जो पहला इंडेक्स होगा, मिडिल जो होगा 1। सो अपना मिडिल आ गया 1 पे। सो ये जो है इंडेक्स 1, इस पे आ गया मिडिल, और स्टार्ट अपना 0 पे है, एंड अपना 3 पे है, और निकालने का है, ये s है, ये प्लस e है, डिवाइडेड बाय 2 है। सो अपना मिड आ गया। अभी यहीं पे जो पहला कंडीशन है, बाइनरी सर्च में क्या करते थे, देखते थे कि ये टारगेट है, टारगेट जो हम लोग का यहाँ पे कुछ टारगेट दिया नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये जो ये मिड है अपने राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है, तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो। सो जो 3 है, सो 3 जो है क्या 2 से बड़ा है? यस। क्या 1 से भी बड़ा है? यस। ये एक परफेक्ट केस है, इसीलिए फर्स्ट ही जो मिडिल आता है वो अपने m+1 इंडेक्स और m-1 इंडेक्स से अगर बड़ा होता है, तो उसी को पीक एलिमेंट बोलेंगे और उसी को रिटर्न करेंगे। तो ये पहला केस है जहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर जो मिड होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ मिड, यहाँ पे एरे के दिलो, इफ एरे ऑफ मिड जो होगा अगर वो ग्रेटर देन है एरे ऑफ मिड प्लस 1 से, एंड ग्रेटर देन है एरे ऑफ मिड -1 से। अगर ये केस होता है, सो डायरेक्टली रिटर्न कर दो मिड को। सो ये इसका ये कोड टाइप से हो गया, जहाँ पे फर्स्ट लैंडिंग में ही जो हम लोग का आ रहा है वही आंसर हो जा रहा है। ये आई होप सबसे इजी केस है जहाँ पे परफेक्टली ये फाइन है। ठीक है, अगर मिड इससे बड़ा हुआ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, डायरेक्टली मिड को रिटर्न कर दो। परफेक्ट। अभी चलते हैं दूसरे वाले केस पे। ये थोड़ा हम लोग बोल रहे हैं मिडिल केस, थोड़ा-सा ट्रिकी केस है। यहाँ पे वही एरे को जो पहले था 1 3 2, यहाँ पे थोड़ा-सा कर देते हैं। सपोज़ करो पहला टाइम जो मिडिल एलिमेंट आता है वो अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। सो यहाँ पे सेम चीज़, मिडिल एलिमेंट क्या होगा? मिडिल एलिमेंट ये आएगा। सेम ही लेंथ ऑफ एरे है, तो मिडिल एलिमेंट ये आया। सो मिडिल एलिमेंट को देखेंगे, क्या ये 3 से बड़ा है? नहीं। सो ये तो फॉल्स हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रू हो रहा है, मतलब ये 1 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। सो अगर उस केस में मतलब ये m जो है वो m+1 से बड़ा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो नम है, नम मतलब जो एरे है अपना, अगर एरे मिड+1 से छोटा होता है, मतलब ये जो एलिमेंट है इससे छोटा होता है, तो स्टार्ट को तुम मिड+1 कर दो। ये बाइनरी सर्च में कुछ और करते थे, बट यहाँ पे हम लोग पकड़ लो ये चीज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एरे सॉर्टेड नहीं है, तो उस हिसाब से हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो ये एक लाइन एक्स्ट्रा हम लोग मॉडिफाई किए जो नॉर्मल बाइनरी सर्च में नहीं करते थे, कि अगर ये मिड+1 से छोटा है तो स्टार्ट को मिड+1 कर दो। ठीक है? तो अगर स्टार्ट को मिड+1 पे करेंगे तो स्टार्ट अपना कहाँ पे? यहाँ पे है। 2 जो है वो 3 से छोटा है। तो अभी क्या होगा, ये स्टार्ट जो यहाँ पे था, ये क्या होगा, मिड+1 पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे अभी स्टार्ट आ जाएगा। और एंड कहाँ पे है? एंड तो यहीं पे ऑलरेडी है। तो देखते हैं क्या हुआ, तो स्टार्ट चला गया यहाँ पे और एंड पहले से यहीं पे था। सो ये स्टार्ट ये यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट था ये इससे छोटा निकल गया। सो ये दूसरे इफ ब्लॉक में आ रहा है। पहला इफ तो था कि अगर डायरेक्टली मैच होता है, ये एलिफ में आया है।
एलिफ में हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर इससे छोटा हुआ तो छोटा होता है तो स्टार्ट को मिड प्लस वन किया, स्टार्ट यहाँ पे आ गया, मिड मिड पहले क्या था यहाँ पे था तो मिड प्लस वन से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी क्या होगा, फिर से मिड निकालो, सो फिर से मिड निकालेंगे, सो अभी क्या होगा, स्टार्ट एंड एंड है, मिड प्लस वन क्या होगा, सॉरी मिड क्या होगा, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, सो स्टार्ट प्लस एंड कितना हुआ 2 + 3, इंडेक्स प्लस कर रहे हैं तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, सो 5/2 कितना हो गया 2.5, इट मीन्स 2। सो ये जो 2 आया, ये 2 क्या है, मिडिल एलिमेंट आया। तो जब ये मिडिल एलिमेंट आया, अभी क्या करेंगे कि अभी कंपेयर करेंगे कि क्या मिड मिड प्लस वन से बड़ा है। तो इस केस में अभी एलिफ इफ हो गया था हम लोग का पहला केस, एलिफ यहाँ पे हो गया। अभी ये तीसरा केस में जहाँ पे ये अगर इससे बड़ा हो गया, यानी ये एल्स में आ गया। अगर एल्स में बड़ा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे एल्स में नहीं आएगा, रुको यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाते हैं, ये एल्स दूसरे पार्ट में आएगा। सो यहाँ पे अभी फिर से आते हैं, सपोज यहाँ तक हो गया अपना, इस केस के बाद यहाँ तक अपना आ गया। अभी क्या हुआ, फिर से मिडिल निकला। अभी मिडिल निकला तो ये जो अभी केस है, ये वाला केस एकदम सिमिलर टू पहले वाला जो केस हम लोग को मिला था, जहाँ पे जो मिड था वो राइट हैंड साइड से भी बड़ा था, लेफ्ट हैंड साइड से भी बड़ा था। तो ये कंडीशन लगाने के बाद मतलब ये ऐसा कुछ हुआ, इफ था, इफ में गया नहीं, ये एलिफ में आया। एलिफ कौन सा था, एलिफ ये वाला कंडीशन था। अभी जो है एल्स वाला नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे, बट अभी क्या हुआ, एलिफ के बाद क्या होगा, व्हाइल लूप फिर से ऊपर गया, और व्हाइल लूप में क्या हुआ, फिर से मिडिल एलिमेंट कैलकुलेट हुआ, तो मिडिल एलिमेंट ये आया। अभी मिडिल एलिमेंट के बाद फिर से ये वाला इफ ब्लॉक को हम लोग चेक करेंगे। अब ये इफ ब्लॉक को चेक करने में हम लोग देखेंगे ये सेटिस्फाई कर गया, जो कि है नम ऑफ मिड ग्रेटर देन मिड प्लस वन एंड मिड माइनस वन से भी बड़ा है। तो अगर इस केस में क्या होगा, फिर से मिड को रिटर्न कर देंगे। तो ये जो मिडिल केस था, ये वाला ब्लॉक लगाने के बाद ये फिर से उसके ऊपर आ गया। सो ये हुआ मिडिल केस, ठीक है। ये फिर से एक बार गो थ्रू कर देते हैं हम थोड़ा सा क्विकली। सो पिछला वाला अगर जाते हैं, पिछला वाला में क्या था, पीछे वाला में क्या था अपना, पीछे वाला ये परफेक्ट केस था। इसमें क्या था कि डायरेक्टली जो मिडिल एलिमेंट है यहाँ पे, ये मिडिल एलिमेंट है, ये डायरेक्टली अपने को मिल गया था। तो जैसे ही ये मिला, इसको हम लोग रिटर्न करा दिए। ये पहला इफ ब्लॉक था। अभी क्या हुआ, सपोज करो कि ये जो मिडिल एलिमेंट है वो डायरेक्टली अपना जो लॉजिक है कि ये इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए, सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसमें क्या होगा कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो या तो इस राइट हैंड साइड से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन होगा। अभी हम लोग एक केस और आएगा जहाँ पे ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा, बट अभी क्या है, ये इससे छोटा है। अगर ये इससे छोटा है तो स्टार्ट को मिड प्लस वन कर दो, तो स्टार्ट आ गया यहाँ पे। फिर से व्हाइल लूप में गया ऊपर, बिकॉज ये जैसे ही एक बार ये वाला हो जाता है, मतलब अगर ये इफ है, एलिफ है, अगर कोड याद होगा, ये एल्स है, तो जो इसमें से कोई भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो फिर एग्जीक्यूट होने के बाद ये फिर से व्हाइल लूप में जाता है और व्हाइल लूप में फिर से मिड कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे फिर से मिड कैलकुलेट हुआ, अभी व्हाइल लूप के अंदर आएगा तो पहला जो इफ है वो ट्रू हो जाएगा। ट्रू मतलब वो सेटिस्फाई कर जाएगा, बिकॉज ये जो मिड है अगेन अपने लेफ्ट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा हो गया। यहाँ पे रिटर्न मिड कर देंगे, जो रिटर्न मिड क्या होगा, ये ट्रू आएगा, तो आंसर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ये अपना हुआ मिडिल केस। अभी चलते हैं थर्ड केस पे, जो कि है थोड़ा एज केस होगा, जहाँ पे पकड़ लो कि ये अपना एरे है 1 2 3, ठीक है। अभी इसमें क्या देखो कि ये तो डायरेक्टली वो जो हम लोग देख रहे थे कि अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 है ये अपना आंसर है, बट होगा क्या, ये जो 3 है यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है, बट राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट नहीं है। तो देखते हैं उसको कैसे टैकल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल एलिमेंट निकालें। 2 + 0 2 डिवाइडेड बाई 2 1, ये अपना मिडिल एलिमेंट आ गया। अभी मिडिल एलिमेंट आ गया तो अभी फिर से देखेंगे क्या 2m+1 से बड़ा है, जो कि नहीं बड़ा है। अगर नहीं बड़ा होता है तो स्टार्ट को मिड प्लस वन करेंगे, ये पिछले केस में भी देखे थे हम लोग। तो यहाँ पे स्टार्ट को मिड प्लस वन करेंगे। स्टार्ट को मिड प्लस वन करने से क्या होगा, मिड यहाँ पे था, स्टार्ट को मिड प्लस वन करेंगे तो स्टार्ट यहाँ पे चला जाएगा। अभी क्या हो गया, स्टार्ट यहाँ पे आ गया, इन पहले से यहाँ पे था। अभी क्या होगा कि बिकॉज स्टार्ट एंड एंड एक जगह पे आ गया, जैसे ही एक जगह पे आ गया तो व्हाइल लूप फेल कर जाएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप का कंडीशन ही लिखने वाले हैं कि स्टार्ट लेस देन एंड होगा, नॉट की इक्वल टू, ये इक्वल टू हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। जो बाइनरी सर्च में लगाते थे यहाँ पे नहीं लगाए। सो व्हाइल लूप क्या करेगा, फेल करेगा, बिकॉज इट ओनली होल्ड स्टार्ट इज लेस देन एंड। यहाँ पे अभी क्या होगा कि जैसे ही ये कंडीशन फेल हो गया, बिकॉज अब तो कुछ ऑपरेशन होगा नहीं, अभी हम लोग को रिटर्न करना है। रिटर्न यहाँ पे क्या कराएंगे, अभी सोचो आंसर क्या था, आंसर अपना था ये वाला आंसर था।
सो हम लोग ये किस में अभी भी स्टोर है, ये इसमें स्टोर है, इंड में स्टोर है और स्टार्ट में भी स्टोर है, बट हम लोग इंड को ही रिटर्न कराएंगे बिकॉज अदर केसेस में इस पर्टिकुलर केस में स्टार्ट को रिटर्न कराने से भी आंसर होगा, बट अदर केसेस में इंड को रिटर्न कराना जेनरिक वे होता है और उसमें ज्यादा आंसर मैच होगा, ज्यादा नहीं सारा ही आंसर मैच होगा। सो जैसे ही होगा, सो टू गेट एन आंसर रिटर्न इंड। सो जैसे ही ये कंडीशन होगा तो व्हाइल लूप के एकदम बाहर अगर कुछ नहीं मिलता तो रिटर्न कर दो इंड को। तो ये अपना एक एक्स्ट्रा केस होगा बाइनरी सर्च के अलावा। ठीक है, अभी एक और केस में चलते हैं जहां पे एक और एज केस है। सो अभी क्या हुआ, वही एरे को उल्टा कर दिए, 3 2 1 हो गया। ठीक है, स्टार्ट इन, फिर से मिड कहाँ पे आएगा, मिड यहाँ पे आएगा। जब मिड यहाँ पे आ गया तो अभी क्या होगा, m+1 से, तो क्या ये m+1 से बड़ा है, इस टाइम ये ट्रू हो जाएगा। सो जैसे ही ये वाला, इसके पहले वाला केस में क्या होता था, मिडिल एलिमेंट हमेशा इससे छोटा होता था, बट इस केस में बड़ा होता है। जैसे ही बड़ा होगा तो अभी क्या करना है, इंड को मिड के बराबर कर देना। इसके पहले से क्या था, स्टार्ट को मिड+1 करना है अगर इसका उल्टा कंडीशन होता है, बट यहाँ पे ये चीज नहीं करना है। यहाँ पे अपने को क्या करना है कि जैसे ही ये वाला चीज अगर मिडिल एलिमेंट इससे बड़ा होता है तो अपने को इंड को मिड के बराबर कर देना है। तो इंड को मिड के बराबर करेंगे तो अभी इंड क्या होगा, इंड यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स इंड पहले यहाँ पे था, अभी क्या होगा, यहाँ पे आ गया। सो जब यहाँ पे आ गया, अभी फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे तो मिड को कैलकुलेट करो 0+1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आता है 0। सो 0 आएगा, अब यहाँ पे मिडिल एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे मिडिल एलिमेंट आ गया, अभी हम लोग चेक करेंगे क्या नम ऑफ मिड, ये जो नम ऑफ मिड है, नम मिड+1 से बड़ा है, मिड+1 से यस, 3 जो है ग्रेटर देन 2 है। अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो इंड को मिड में कर दो फिर से, मतलब जो यहाँ पे कंडीशन हुआ फिर से वही चीज हम लोग कर रहे हैं। अभी इंड को मिड के बराबर कर दो। जब इंड को मिड के बराबर कर दोगे तो क्या होगा, इंड जो है अभी यहाँ पे आ जाएगा। इंड जब यहाँ पे आ गया, अब एस और ई सेम इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, जो कि व्हाइल लूप फेल कर जाएगा, इसके बाद व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी क्या होगा, अभी हम लोग क्या रिटर्न करा सकते हैं, इंड रिटर्न करा सकते हैं, जो कि आंसर होल्ड करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि इंड क्यों लास्ट में रिटर्न कराएंगे, बट वो धीरे धीरे अगर सारा चीज अगर लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा इंड क्यों रिटर्न कराते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि कैसे वो इंट्यूशन आएगा कि क्या रिटर्न करना है। इसका एक ही लॉजिक है कि सारा चीज ड्राई रन कराओ, ड्राई रन कराने से डायग्राम बनाओ कि ये अगर आएगा तो क्या रिटर्न होगा, ये आएगा तो क्या रिटर्न होगा, करते करते वो खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या रिटर्न कराना है। ये पॉसिबल नहीं है सारा चीज को, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पता कर लेना क्या है विदाउट एनी ड्राई रन। सो बेटर क्या होता है कि ड्राई रन, अगर नहीं क्वेश्चन वो कभी बनाया हो तो ड्राई रन करा के देखो क्या रिटर्न करने से क्या होता है, और जब रन कराओगे तो समझ में आएगा एज केसेस क्या है, एक्स्ट्रा कुछ हो सकता है और भी एज केसेस हो, उस केस में थोड़ा सा रिटर्न को या फिर कोड को मॉडिफाई करना होगा। अगर ये क्वेश्चन किए हो तो डायरेक्टली कोड लिख सकते हो। सो ये अपना हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अभी चलते हैं इसका कोड के ऊपर। सो थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पहले से लिख दिए हैं। अभी क्या होगा, थोड़ा समझते हैं कैसे क्या होगा। सो जो जो हम लोग देखे हैं, सो यहाँ से अपना है बाइनरी सर्च, सॉरी नॉट यहाँ से, ये है भाई मिर्जा, एल्स का जो पार्ट है ये अपना बाइनरी सर्च है। सो क्वेश्चन उठता है ये ऊपर का पार्ट क्या है। ये ऊपर का पार्ट जस्ट कुछ चेक लगाया हुआ है कि अगर नहीं लगाने से ये लीड कोड में रन नहीं करेगा, बिकॉज वो लोग कुछ कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट केसेस लिखा है जहाँ पे डायरेक्टली बाइनरी सर्च फेल कर जाएगा। वो लोग कभी कभी, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट अगर हम लोग बोल रहे हैं कोई एलिमेंट है वो अपने इस एंड इस एलिमेंट से बड़ा होगा, सो इट मीन्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 3 एलिमेंट हमेशा आएगा। बट कभी कभी क्या हो रहा है कि 3 एलिमेंट नहीं देके ये लीड कोड वाला लोग कभी कभी सिर्फ एरे में एक ही एलिमेंट दे दे रहा है। तो अगर एरे में एक ही एलिमेंट रहेगा, सपोज 1 है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या करना, हम लोग को वही इंडेक्स रिटर्न करा देना। सो ये लिखा हुआ है कि अगर एरे का लेंथ 1 होता है तो रिटर्न 0 कर दो, मीन्स जो भी एलिमेंट है वही उसका आंसर हो गया। अभी एक और इसका केस है जहाँ पे हम लोग को ये वाला एलिफ लिखना पड़ रहा है। ये एलिफ में क्या है कि अगर लेंथ 2 होता है, सपोज एक एरे दे दिया ऐसे करके 1,2, तो यहाँ पे तो बाइनरी सर्च लगेगा नहीं, बिकॉज हम लोग 3 एलिमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस हिसाब से कोड लिखेंगे हम लोग। तो अगर 2 एलिमेंट होता है तो वो क्या बोल रहा है कि अगर 2 एलिमेंट हो रहा और देखोगे कि पहला एलिमेंट अगर दूसरे से बड़ा है तो उस केस में कुछ रिटर्न करो, वरना दूसरा कुछ रिटर्न करो। इट मीन्स कि अगर पहला वाला दूसरे से बड़ा है तो ये वाला रिटर्न कर दो 0। अगर यही चीज ऐसे करके है 2,1 तो रिटर्न कर दो यहाँ पे भी 0। अगर ये चीज है
अगर पकड़ लो 2,1 है तो ये वाला चीज बड़ा हो गया, मतलब 2 क्या है 1 से बड़ा। इसको थोड़ा स्मॉश करते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोड में क्या है कि अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा होता है, पहला एलिमेंट जो है इस केस में, सॉरी ये वाला 0 नहीं होगा, और क्लियर करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे है पकड़ लो 2,1। सो अगर पहला एलिमेंट जो है ये वाला अगर दूसरे से बड़ा होता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करो, अगर नहीं बड़ा होता है मतलब अगर कुछ ऐसे रहता है 1,2, दूसरा एलिमेंट बड़ा होता है तो जो बड़ा रहेगा उसी का अपना इंडेक्स रिटर्न करना है। सो वही लिखा हुआ है कि अगर num 0 जो है num 1 से बड़ा है तो 0 रिटर्न करो, और नहीं तो अगर इंडेक्स 1 बड़ा है तो वही इंडेक्स रिटर्न कर दो 1 को। सो ये 2 केसेस लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप ये चीज थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ये चीज अभी अगर जो एरे का साइज है वो अगर 3 होता है तो वो आएगा एल्स पार्ट में। सो एल्स पार्ट में हम लोग स्टार्ट को 0 रखें और एंड को लेंथ -1 रखें। ये बाइनरी सर्च का ही है। इनिशियलाइजेशन अभी हो गया। अभी व्हाइल लूप में s लेस देन e मतलब स्टार्ट लेस देन एंड होगा। ये मिड निकालने का लाइन है, ये क्लियर ही होगा। अभी क्या है यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नम है मिड -1 मीन्स नम का जो मिड है वो क्या ग्रेटर देन है मिड -1 से, एंड नम जो मिड है वो मिड +1 से ग्रेटर है। सो ये अपना परफेक्ट केस है जहाँ पे बीच वाला एलिमेंट इस साइड से भी बड़ा है एंड इस साइड से भी बड़ा है। अगर दोनों से बड़ा है तो डायरेक्टली मिड को रिटर्न कर दो। अगर नहीं है तो ये दूसरा एलिफ है। अगर नहीं है तो अभी क्या है कि अगर नम ऑफ मिड ग्रेटर देन मिड +1 है, अगर ग्रेटर देन मिड +1 है तो ई इक्वल्स टू मिड कर दो। ये अगर याद होगा प्रेजेंटेशन में ये लास्ट वाला केसेस था। अगर नहीं होता है तो स्टार्ट को मिड +1 कर दो एंड रिटर्न ई करो हमेशा। सो ये कोड इसका है बाइनरी सर्च का। इसको रन कराने एक बार सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने से ये रन होगा एंड इसका जो आउटकम है कुछ आएगा ही। सो ये दिखा रहा फास्ट रन टाइम 62 ms एंड फास्टर देन 57.12% है। सो ये बोलने का रीजन है कि यही सेम कोड अगर हम लोग नॉर्मल फॉर लूप लगा के लिखते हैं, ये बाइनरी सर्च का मिड वाला लॉजिक हटा देते हैं, सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो इसमें क्या होगा, यही वाला कोड को अगर हम लोग इधर से कॉपी करते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको फिर से सबमिट करते हैं। सो ये चीज क्या करेगा, ये चीज सेम ही चीज कर रहा है, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो फास्टर देन 13.01% है। सो ये क्या बाइंड, बिकॉज ये O ऑफ n log n में चल रहा है तो O ऑफ n log सॉरी ये O ऑफ n में चल रहा है, तो अगर O ऑफ n में चल रहा है तो थोड़ा सा लेस फास्टर है, प्रीवियस वाला ज्यादा फास्टर था। सो ये सेम फॉर लूप में है। ऊपर वाला केस सेम ही है, अगर ये वाला देखना होगा किसी को तो ऊपर वाला केस सेम है। नीचे में क्या कर रहे हैं वही फॉर लूप से हम लोग इटरेट करेंगे, और ये वाला कुछ इफ ब्लॉक है। यहाँ पे हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं कि वही देख रहे हैं कि नम ऑफ i जो है अगर वो i-1 से बड़ा है, और ये कुछ इनसाइड इफ ब्लॉक लिखा हुआ है जो आई होप समझ में आ गया होगा क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल सिंपल है। सो ऑल इन ऑल बिकॉज ये दिखाने का मतलब ये था कि बिकॉज ये जो अपना डिस्क्रिप्शन में अगर ध्यान दिए होगे तो डिस्क्रिप्शन में O ऑफ log n में बोल रहा है, तो सबमिट करने के टाइम में जब हम लोग कोड O ऑफ log n में लिखते हैं तो ये ज्यादा जल्दी सबमिट होता है, और बिकॉज ये एक्सपेक्ट भी कर रहा है उसी से, तो इसीलिए ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अपनों को किस साइड में लिखना है। बट जरूरी नहीं है कि ये चीज बाइनरी सर्च से ही करो। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया बाइनरी सर्च से करना, बट इसको नॉर्मल फॉर लूप लगा के करना बेटर होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई फोर्सफुली बोल रहा है कि नहीं बाबा हमको बाइनरी सर्च ही चाहिए इसके अंदर, और अपन को कुछ मांगते ही नहीं है। तो अगर वो केस है तो जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। बट ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सीखने मिलेगा, बाइनरी सर्च में हटके था। सो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। सो चलो टाटा।